हमें मैटर का फाइंड आउट रिजल्ट चाहिए रहता है और हम उस पे काम करते हैं। दूसरी चीज़ आपने बोला था कि क्या आप शासन सत्ता में आने के बाद भी करेंगे? तो मैं आपको बता दूँ हमारे पास अब भी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। फिर भी अगर हम इतना कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर होगी ना, तो हमारे लड़के अंगार मूतेंगे। आप समझ जाइए हमने क्या बोला इस चीज़ को। तो ये सच्चाई है कि जब अपनी पावर होती है, आज आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊँ, यादव वर्ग को देख लीजिए। जब उनकी सरकार होती है तो आँखों में आँख मिला के आप बात नहीं कर सकते हो, किसी भी रोड पे लोगों के साथ में शोषण कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह जो तरीका है, आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकारों में जिनके करीबी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग अंगार मूत रहे हैं। तो अगर हम वहाँ आएँगे तो हम क्यों नहीं अपने लोगों को यूटिलाइज़ करके मजबूत करने और संघर्ष में लाएँ भाई? ये भी तो हमारा दायित्व बनता है ना कि अपने लोगों को मजबूत करें। तो यह ज़िम्मेदारी हम हर व्यक्ति को देंगे। जिस अभियान से हम जन-जन, संग-संग में लगे हुए हैं, उन्हीं जन-जन को हमें अधिकार दे देंगे कि आपको जो करना है सही तरीके से करो, अनलीगल तरीका नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लीगल तरीके से काम करवाएँगे। जो आज जितना शोषण हमारे साथ में हो रहा है, सबको हिसाब देना पड़ेगा। हम अगर शासन सत्ता में आए तो भी और नहीं आए हैं, जितना भी मैटर हमारे पास आता है हम अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हैं और आज नहीं दोगे तो कल आपको जवाब देना है, लेकिन जवाब दे लेके ही रहेंगे। समाज की उत्तर प्रदेश में 21 पार्टियां इसमें चल रही हैं, जिसमें 4 से 5 पार्टियां सक्रिय रूप से अभी भी काम कर रही हैं, जो अपने कैंडिडेट उतारती हैं चुनाव में। बाकी लोग तो बिकाऊ हैं, 2000, 5000, 10,000 पे बिक जाते हैं। उसकी कोई हमें यही नहीं के माध्यम से हम चुनाव आयोग की तरफ से कोई न कोई एक पार्टिसिपेटर चुनाव में करने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें हमारा बहुत बड़ा विजन है और बहुत बड़े संघर्ष में हम लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि भले लोगों का प्रयास जो भी कुछ रहा हो, जो भी कुछ हो, 2027 में अगर हम मैदान में आते हैं तो 99% हम पूरी तरह से अपने आप को शासन सत्ता की तरफ अग्रसित करने के लिए आएँगे और आएँगे। अपने हाथों से चावल निकाला हूँ, मैं उस परिस्थिति से गुज़रा हूँ और उस चावल को निकाल के चूल्हे पे चलाया हूँ और वहाँ तक आया हूँ। तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, इस 40 साल की उम्र में मैंने ऐसा कोई पड़ाव नहीं छोड़ा होगा, जिस पड़ाव से मैं नहीं गुज़रा हूँ। तो मुझे संघर्ष की बड़ी चिंता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मभूमि 24 और कर्मभूमि 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई में है और हमारे साथ एक बहुत मछुआ समाज के खास मेहमान हैं बिंद्रेश निषाद जी, जो कि मछुआ समाज के महासचिव हैं। और आइए जानते हैं मछुआ समाज के बारे में, क्या है मछुआ समाज और आगे मछुआ समाज का क्या प्लानिंग है, क्या फ्यूचर है, उसके बारे में जानेंगे। मछुआ समाज के लोगों के लिए, मछुआ समाज के लोगों के लिए क्या मतलब आगे की आप क्या प्लानिंग है। तो सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्मभूमि में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को और आपके सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस संवेदनशील मुद्दे को लोगों के बीच में रखते हैं। दूसरी चीज़, मैं मछुआ समाज एकता संघ का महासचिव बिंद्रेश निषाद। जो आपने प्लान पूछा कि मछुआ समाज भविष्य में क्या करने वाला है, तो पहली बात तो हम लोग आपको बताना चाहता हूँ मैं कि हम लोग जो हमारी जो टीम है मछुआ समाज को लेके पूरे देश में जन जन संग संग अभियान के तहत काम कर रही है। पहला हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों के बीच में अपनी बात को पहुंचाएं और लोगों को एडवाइजरी जारी करके लोगों को कनेक्ट करें, लोग हमारे विषय को जानें और हमसे जुड़ें। दूसरी चीज़ है कि हम आगे के प्लान क्या करेंगे, जब लोग हमें जानने शुरू करेंगे तब तो हम प्लान प्रिपेयर करेंगे। जी बिल्कुल। हमारा उद्देश्य ये है कि हम पूरे देश में जिस तरह से वामसेफ एक संगठन था, अभी भी है, 1982-83 के आज दरमियान वो चालू हुआ और कांसीराम जी ने यही मुंबई महाराष्ट्र से उठ के जन जन के तक पहुंचने का काम किया था। जिस तरह से हेगड़े सर ने आरएसएस की स्थापना 1925 में एक अकेला आदमी चला था और आज इतनी बड़ी जनसंघ का निर्माण कर दिया है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। उसी मुहिम को हम लोग जिंदा करने के लिए मछुआ समाज एकता संघ की जितनी भी उपजातियां हैं, जिसमें निषाद, केवट, कश्यप, बिंद, मल्लाह, धीवर, तुरहा, बाथम, रायकवार, कोली, कोल, कहार का गौड़, इस तरह की जितनी भी उपजातियां हैं जो पूरे देश में नियर अबाउट में 27% से लेकर 29% के बीच में आती हैं, उन उपजातियों तक का हम अपनी विचारधाराओं के माध्यम से जोड़ने और जुड़ाने का काम कर रहे हैं और उस अभियान को लोगों तक पहुंचा के और उसको एक पॉलिटिकल रंग देने के काम में लगे हुए हैं कि जब तक हम इस तरह के पॉलिटिकल रंग को नहीं देंगे तब तक हमारे समाज का कोई भी नया निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे समाज की बहुत सारी पार्टियां बनी, हमारे समाज के बहुत सारे नेता हुए, लेकिन वह नेता नहीं थे, लीडर नहीं थे, लोडर थे। वह केवल अपने फ़ायदे के लिए लोगों को लीड करते थे और दूसरे तक पहुंचा के उसको लोड कर देते थे। तो जिस तरह से एग्जांपल आपको बताऊं कि जब ट्रक में कोई माल भरा जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि इस माल को हम लेके जाएंगे, बेचेंगे के बाद इससे प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन हमारे समाज के जो नेता थे वो ये नहीं सोचे, वो केवल ट्रक में लोगों को भीड़ की तरह इकट्ठा किए और दूसरे को ले जाके ट्रेडिंग करके सौंप दिए। तो हमें ये नहीं करना है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, सारे लोगों, बुद्धिजीवी हों, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो भी, जो नॉन क्वालिफाइड बच्चे हैं वो भी, जो समाज में अनसिखा व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, वह भी कम से कम राजनीति और समाज के फ़र्क को समझे। जब तक लोग इस तरह की फ़र्क को नहीं समझना शुरू करेंगे तब तक बहुत तेज़ी से विकास करना असंभव है।
हम लोग इसी मुहिम पे लगे हुए हैं। सर जी, जैसा कि आज समाज के बहुत सारे लीडर हैं और बहुत पार्टियां आईं और गईं और हैं भी। तो लोग इसी तरह से बातें करते हैं। समाज के सामने एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि भरोसा किस पर किया जाए। जैसा कि मैं बताऊं, अभी अगर अभी एक पार्टी निषाद पार्टी की बात करूं, तो ये भी इसी तरह से बात करती थी और जो है बहुत अच्छा शुरुआत में किया, लेकिन आजकल जो है निषादों के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए रहते हैं। तो समाज के लोग और समाज जो है कन्फ्यूज हो जाता है कि हम किस पर विश्वास करें। देखिए, मुझे किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, संगठन विशेष और पार्टी विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि मैं अपना समय उन पे बर्बाद करूँ, इससे बेहतर है कि मैं 10 लोगों को और मछुआ समाज के बारे में बताऊँ। रहेगी बात कि लोगों का भरोसा लोगों से उठता जा रहा है, ये भी एक सत्यता है। लेकिन जिस संगठन के पास विज़न हो और उस विज़न का एक रीज़न हो, उस संगठन के साथ में लोगों को जुड़ना चाहिए। मैं भरोसा ही नहीं, लोगों को आश्वस्त भी कर दूँ कि जिस तरह से 1925 में निर्माण हुए आरएसएस को 1999 में जाके सरकार बनी, वो भी अलायंस की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके प्रधानमंत्री बने। और उसके पहले 1998 में जब सरकार बनी थी, तो दो एक मत के लिए जयललिता ने जब अपना समर्थन खींच लिया था, सरकार गिर गई थी। तो उन्होंने बोला था कि सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँगी, लेकिन देश रहना चाहिए। तो उस शब्द पे देश ने भरोसा किया और 1999 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और वह सरकार सबसे बड़ी सरकार बनी थी। 6 साल का कार्यकाल पूर्ण किया था, जिसमें कारगिल का युद्ध भी हुआ था, देश का डेवलपमेंट भी हुआ था। उसके बाद फिर 10 साल कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन उसी संगठन ने इतनी बड़ी भूमिका में लोगों के साथ में रुझान मिलाया। आज बीजेपी 10 साल से सरकार में है कि नहीं, 11 साल से। तो इस तरह से लोगों को भरोसा करना होगा। जो हम विज़न दिखा रहे हैं लोगों को, उस विज़न पे हमें काम करना होगा। जब लोग उस विज़न पे हमारे आउटपुट को देखेंगे, रिजल्ट लोगों को आते दिखेगा, तो सीधी-सी बात है कि हमारे ऊपर भरोसा करेंगे। और दूसरी चीज़, मैं नहीं कहता हूँ कि सारे लोग एक ही जैसे हों। एक थाली में बहुत सारे खाने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो लोगों को नुकसान कर देते हैं और सारे लोगों को नुकसान भी नहीं करता। तो हो सकता है कि किसी को कुछ फ़र्क पड़ता हो इससे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ और उस काम में कहीं न कहीं रिजल्ट लाने की कोशिश करता हूँ और हम संगठन के माध्यम से जिस चीज़ के निर्माण के लिए लगे हुए हैं, उस निर्माण में हम पूरी तरह से सक्षम और तत्पर रहेंगे। हमें किसी और पार्टी, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का कोई भी विरोध नहीं करना है। और सर मछुआ समाज का थोड़ा आप मछुआ समाज में जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, मैं खुद मतलब इस चीज़ को महसूस किया। हमारे सामने ये प्रश्न आया कि किसी जैसे आप निषाद पार्टी है, उसमें मतलब ये एक ही कास्ट के, एक ही समुदाय के लोगों को जोड़ने का काम निषाद पार्टी को लोग ऐसा समझते हैं। नाम से तो ऐसा ही मालूम पड़ता है। जैसे कि मैंने एक विश्वकर्मा समाज के लोग से बात किया, समाज में आने के लिए मीटिंग थे, तो उसने कहा भाई ये तो तुम्हारी बिरादरी की पार्टी है, हम लोग को वहाँ जाने से क्या मिलेगा। और किसी दूसरे जाति के लोगों को, जैसे दूसरे समुदाय के लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। जैसे कि अब निषाद में अपनी ही बिरादरी आती है, केवट के लोग। जैसे मान लीजिए आपने प्रजापति समाज को कन्विंस करना हुआ या विश्वकर्मा समाज के लोगों को, कनौजिया समाज के लोगों को, तो ये लोग थोड़ा कन्फ्यूज हैं कि हम आएँ कि ना आएँ। ये तो मछुआ समाज के लोगों का मतलब कार्यक्रम है, या जुड़ें कि ना जुड़ें। तो थोड़ा इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विज्ञान कहता है कि जीव की उत्पत्ति जल से, और शास्त्र कहता है कि मानव और सृष्टि की उत्पत्ति जल से। तो अगर शास्त्र को ले लिया जाए और विज्ञान को ले लिया जाए, तो भी जल कहीं न कहीं आ रहा है। तो मछुआ समुदाय का नाम ही उसी संदर्भ में रखा गया है कि पूरी सृष्टि ही के निर्माणक मछुआ है। जल से निकली हुई अगर मछली वहाँ थी, जीव थे, तो अगर उस चीज़ का वर्णन नहीं शास्त्रों के माध्यम से आया है, तो उस चीज़ को कहीं न कहीं निर्माणित तरीके से आज हम देख रहे हैं, तो उसमें मछुआ और फिशरमैन कम्युनिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो हमने बहुत सोच विचार के इस चीज़ को नाम रखा है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब फिशरमैन कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तर्क संगत है। अगर किसी को अगर इस पे अगर संशय हो, तो मेरे साथ में बैठ के डिबेट कर सकता है। तर्क संगत इसलिए है कि विज्ञान ये कह रहा है कि जल की उत्पत्ति जीव से, जीव की उत्पत्ति जल से ही हुई है, और शास्त्र भी कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई है। तो अगर सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई है, तो जल का जो जिसका आधिपत्य रहा है, वो किसका रहा है? हम लोगों का रहा है। लेकिन जब अगर हम शास्त्र को लेते हैं, तो जातियों का वर्णन नहीं था, और विज्ञान को भी लेते हैं तो जातियों का वर्णन नहीं था। तो कहीं न कहीं लोग कहीं न कहीं कन्फ्यूज करने के लिए वर्गीकृत किए, और वर्गीकृत करने के बाद लोगों को समीकरणाइज़ करने लगे कि भाई ये आपकी उपजाति है, ये आपकी जाति है, आप इस प्रोफेशन से हो, आप इस प्रोफेशन से हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे देश में या पूरे विश्व की बात करता हूँ कि जब भी जातियों का वर्णन हुआ है, तो पहले जो कल्चर हमारा रहा है, उस कल्चर के अनुरूप ही हम अपने आप को कार्मिक बनते चले गए, और वहीं से लोगों के अंदर विभाजन होना शुरू हो गया। तो ये जिनको भी जुड़ना है, यह कोई जातिगत समीकरण नहीं है, यह कोई सामुदायिक समीकरण नहीं है, यह एक पंथीय समीकरण है जो ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें आने वाले जितने भी उपजातियाँ हैं, सारे लोगों को हम अपने संगठन और अपने साथ में लेके चलने में लगे हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मछुआ समाज एकता संघ में
हमारा आजमगढ़ में बहुत सारी ऐसी टीम है जो पासवान लोग हैं, पासी लोग हैं, सरोज लोग हैं, वो बहुत सारी तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में जुड़े हुए हैं, हमारे बिहार में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में 80 से जो लोग आज चमार उपजाति बोलते हैं, गौतम सरनेम लिखते हैं, वो हमारे सुल्तानपुर में पूरी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष बनी हुई है, इटावा में बनी हुई है, बुंदेलखंड में बनी है, सहारनपुर में हमारी टीम चल रही है। और हम नोनिया को भी लोगों को नहीं छोड़े हैं, क्योंकि नोनिया भी हमारी उपजातियों में ही आती है। हम राजभर को नहीं छोड़े, हम राजभर में बनारस में लोगों को जिला सचिव बनाया हुआ है। और हमारे साथ में जो भी उपजातियाँ इस तरह की है, देखिए सिमिलरिटी अगर हमारे कल्चर को देखा जाए तो ये जो हमने जातियों का नाम लिया, इस सबका कल्चर हमसे टैली करता है। और ये सब कहीं न कहीं हमारे परिवेश में आते हैं, पहले से आए हुए हैं। तो अगर हम इस तरह से बोलें कि राजभर अलग है, केवट अलग है, चमार अलग है, गडरिया अलग है, पासी अलग है, लोहार अलग है, कुम्हार अलग है, कहार अलग है, तो इस क्राइटेरिया को हम अगर विभाजित करेंगे तो हमारा परसेंटेज क्या बचेगा? मुश्किल से 4 से 5%, 6%, और उसमें भी तमाम प्रकार की क्राइटेरियाज़ और उपजातियाँ उसमें दी गई हैं, तो उसमें हम 2%, 1% आ जाते हैं। तो अगर आपको किसी बड़े विज़न पे काम करना है, तो सबके सहमति और सबके साथ में लेके अपने विज़न को आगे लेके चलने का काम करना होगा। अगर हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं अपने मुद्दे में हम फेल होंगे, और उस मिशन को हमें फेल नहीं होने देना है। सभी लोगों को लेके हमको चलना है। ये हमारा विज़न है। जो है मछुआ समाज का जो मतलब आगे की प्लानिंग क्या है? अभी आने वाले 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या है, कुछ बताइए? लगता है आपने शंखनाद सुन लिया है। तो हमारा एक्चुअली सच्चाई ये है कि कोई भी संगठन अगर चलता है, तो उसके लिए एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। जिस तरह से आरएसएस में जनता दल आई, बहुत सारे लोग इस तरह से आए और पार्टियों का निर्माण हुआ, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। वामसेफ आई, बहुजन समाज का नाम आया, उसमें बहुजन समाज पार्टी आई, वो भी सत्ता में आई। तो जब आपको हमने कई पार्टियों के साथ में चर्चाएँ की, निषाद पार्टी की बात की, आपने सामुदायिक बेसिस पे बात किया, मुकेश सहनी की बात की। हमारे समाज की उत्तर प्रदेश में 21 पार्टियाँ इसमें चल रही हैं, जिसमें 4 से 5 पार्टियाँ सक्रिय रूप से अभी भी काम कर रही हैं, जो अपने कैंडिडेट उतारती हैं चुनाव में। बाकी लोग तो बिकाऊ हैं, 2000, 5000, 10,000 रुपए बिक जाते हैं, उसकी कोई हमें यही नहीं करना है। तो सारे लोगों से हमने कैंपेनिंग किया, और यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर से भी चर्चाएँ होती रहती हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि सारे लोगों को लेके कैंपेनिंग करके चर्चा की जाए। लेकिन कुछ लोगों ने ये रिजल्ट दिया कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मैं आपके साथ में क्यों आ सकता हूँ? तो मैं बोला ठीक है भाई, अगर आप श्रेष्ठ हैं, अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करेंगे। तो जिस तरह से संगठन को लेके एक नए निर्माण की ज़रूरत है, वो निर्माण हमें नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए आपने शायद कहीं शंखनाद सुन लिया है कि 2027 में मछुआ समाज एकता संघ के बैनर तले, नहीं तो लोकतंत्र के माध्यम से हम चुनाव आयोग की तरफ से कोई न कोई एक पार्टिसिपेटर चुनाव में करने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें हमारा बहुत बड़ा विज़न है और बहुत बड़े संघर्ष में हम लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि भले लोगों का प्रयास जो भी कुछ रहा हो, जो भी कुछ हो, 2027 में अगर हम मैदान में आते हैं, तो 99% हम पूरी तरह से अपने आप को शासन सत्ता की तरफ अग्रसित करने के लिए आएँगे, और आएँगे, ये तय है। अभी जैसे कि मछुआ समाज से संबंधित और बहुत सारी पार्टियाँ हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इस चैलेंज में कैसे मतलब खरे उतरेंगे? कुछ क्या प्लानिंग है? देखिए, वो चैलेंज ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो, और जिसमें संघर्ष होता है, जितना बड़ा संघर्ष होता है, हमने कहीं पढ़ा है, जितना बड़ा संघर्ष होता है, सफलता भी उतनी बड़ी होती है। तो संघर्ष हमारे लिए मायने नहीं है, क्योंकि हम तो बचपन से संघर्ष करते आए हैं। हमने लोग जानकारी के लिए बताऊँ, मैं अपने हाथों से चावल निकाला हूँ, मैं उस परिस्थिति से गुज़रा हूँ, और उस चावल को निकाल के चूल्हे पे चलाया हूँ और वहाँ तक आया हूँ। तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, इस 40 साल की उम्र में मैंने ऐसा कोई पड़ाव नहीं छोड़ा होगा, जिस पड़ाव से मैं नहीं गुज़रा हूँ। तो मुझे संघर्ष की बड़ी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं ज़मीन से उठ के और आसमान तक अगर पहुँचने की कोशिश में हूँ, तो मुझे कोई अगर ढकेलेगा तो कहाँ तक ढकल सकता है? फिर वापस मैं ज़मीन पे आऊँगा ही ना। तो मैं फिर से अपनी लड़ाई शुरू करूँगा। लेकिन चिंता उनको होनी चाहिए जो चांदी के चम्मच से और कम संघर्षों में ऊपर पहुँचे हैं। उनको चिंता होनी चाहिए, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग संघर्ष नहीं करना जान रहे हैं, जिनको बहुत लॉलीपॉप के माध्यम से सफलताएँ मिली हुई हैं, वो चिंता करें कि भाई मैं गिरूँगा तो कहाँ जाऊँगा। तो मैं अपने प्रयास और अपने संघर्ष में पूरा तत्पर हूँ, और उस चीज़ को कहीं न कहीं हमारी टीम भी इस मुकाम पे पूरी तरह से लगी हुई है, और हमारे समर्थन और सपोर्ट में भी लगी हुई है कि सर आप आगे बढ़िए, हम आप लोगों के साथ में हैं, संघ, संगठन और पार्टी और जन संग अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। और आप सर मछुआ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, राकेश बिंद जी के बारे में 2 शब्द बोलिए। देखिए, हमारे संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय राकेश कुमार बिंद, जो बहुत साफ़-सुथरा छवि के हैं, दिल के ये हैं। अगर किसी को कोई समस्या आती है, आप जो देखते होंगे ऑडियो वगैरह बहुत वायरल होती है। कुछ चीज़ों को मैं अगर इग्नोर कर देता हूँ, तो मेरे इग्नोर की हुई चीज़ों को भी वो अपने मुद्दे को बना के और लोगों तक पहुँचने का काम करते हैं। तो उनका प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं कभी-कभी जैसे थक जाता हूँ कि भई मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, तो वह व्यक्ति मुझे फ़ोन करके बोलता है, भैया वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हमारा नुकसान क्या होगा? समाज का नुकसान होगा। तो वह व्यक्ति मुझे उत्तेजित करते रहता है, और कहीं न कहीं मेरे लिए प्रेरणा भी है। वो व्यक्ति की वजह से मैं और तेज़ी से अग्रसर रहता हूँ, क्योंकि मैं आज कम से कम 18 से 19 साल हो गया मुझे, 22-23 साल मुंबई में हो गया। 24 साल के आस-पास मुंबई में हुआ, और मैं कम से कम कुछ नहीं तो 19 साल से समाज में संघर्ष कर रहा हूँ। तो इतना क्रेज़ और इतना
जो ये हौसला अफ़ज़ाई वाला जुनून होता है, शायद किसी व्यक्ति में नहीं देखा था। और मुझे ये पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी पावर है। वह व्यक्ति किसी भी अधिकारी से अगर कोई बात करना होता था तो बोलता विंद्रेश भाई फ़ोन लगाओ। और मुझे पता चला बाद में कि जब मैं फ़ोन लगाता था, जब उसको बोलता था मैं विंद्रेश निषाद जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ मछुआ समाज एकता संघ का, तो उस अधिकारी के अंदर कहीं न कहीं एक कंपन आ जाती थी। तो बोलते हैं भाई भैया आप में बहुत टैलेंट, आप काम करिए। तो ये उत्साह जो होता है वो मेरे लिए बड़ी एनर्जी का काम करता है। और दूसरी चीज़ आपको जानकारी लेके बताऊँ तो हमारे समाज में राकेश जी ही बोले हैं, मैं भी बोलता हूँ कि हमारे समाज में जितने भी जो हमारा सबसे लास्ट कार्यकर्ता है, जिसको हम अभी जुड़े हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वो ज़िम्मेदारी से अपना काम करे। तो यहाँ आपको बता दूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो प्रेरणा स्रोत है, जो मार्गदर्शक है, उसके लिए कुछ तो बनता है। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऑडियो सुना और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जाते हैं। कहीं कोई किसी भाई बंधु को, समाज के लोगों को भी समस्या होती है तो आप डायरेक्ट एसपी से, थाना अध्यक्ष से बात करते हैं और उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें अभी तो कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी ये सब चीज़ें कायम रहेंगी इसी प्रकार? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने एक बहुत बारीक नब्ज़ पकड़ी है। देखिए क्या होता है, हमारे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। मेन चीज़ क्या है, लोग शुरुआत में बहुत कुछ एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब सत्ता में मिल जाती, कैबिनेट में आ जाते हैं तो उसके बाद जो है भूल जाते हैं। क्योंकि यूपी में मैं देख रहा हूँ निषाद बंधुओं के साथ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई नेता, निषाद समुदाय के लोग आजकल नहीं जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जाएँगे अपना मुँह दिखाएँगे और फिर आ जाएँगे। फिर को जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि हमने संघर्ष ज़मीन से शुरू किया है। हमें कोई गिराएगा तो आसमान से गिराएगा तो हमें अपेक्षा है कि हम ज़मीन पे आके खड़े हो जाएँगे। लेकिन फ़िक्र उसको होनी चाहिए कि जो लॉलीपॉप खा के वहाँ ऊपर पहुँचा है या कम सफलता में वहाँ पहुँच गया है। तो जो आपने बोला है कि आप लोग एसपी से बात कर ले, तो यहाँ तक कि हम लोग डीजीपी रैंक के अधिकारियों से भी बात किया है कि हर मुद्दे के ऊपर जो हमारा मुद्दा क्रिटिकल होते जाता है, हम डीजीपी रैंक के अधिकारियों से भी बात किए हैं। आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी, ईएम, डीएम किसी को नहीं छोड़े हैं। हमें मैटर का फाइंड आउट रिजल्ट चाहिए रहता है और हम उस पे काम करते हैं। दूसरी चीज़ आपने बोला था कि क्या आप शासन सत्ता में आने के बाद भी करेंगे? तो मैं आपको बता दूँ हमारे पास अब भी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। फिर भी अगर हम इतना कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर होगी ना, तो हमारे लड़के अंगार मुतेंगे। आप समझ जाइए हमने क्या बोला इस चीज़ को। तो ये सच्चाई है कि जब अपनी पावर होती है, आज आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, यादव वर्ग को देख लीजिए। जब उनकी सरकार होती है तो आँखों में आँख मिला के आप बात नहीं कर सकते हो, किसी भी रोड पे लोगों के साथ में शोषण कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह जो तरीका है, आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकारों में जिनके करीबी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग अंगार मुत रहे हैं। तो अगर हम वहाँ आएँगे तो हम क्यों नहीं अपने लोगों को यूटिलाइज़ करके मजबूत करें और संघर्ष में लाएँ भाई? ये भी तो हमारा दायित्व बनता है ना कि अपने लोगों को मजबूत करें। तो यह ज़िम्मेदारी हम हर व्यक्ति को देंगे। जिस अभियान से हम जन-जन संग-संग में लगे हुए हैं, उन्हीं जन-जन को हमें अधिकार दे देंगे कि आपको जो करना है सही तरीके से करो, अनलीगल तरीका नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लीगल तरीके से काम करवाएँगे। जो आज जितना शोषण हमारे साथ में हो रहा है, सबको हिसाब देना पड़ेगा। हम अगर शासन सत्ता में आए तो भी, और नहीं आए हैं, जितना भी मैटर हमारे पास आता है हम अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हैं। और आज नहीं दोगे तो कल आपको जवाब देना है, लेकिन जवाब दे लेके ही रहेंगे हम। ये हमारा चैलेंज है लोगों से, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे सरकार हो, चाहे शासन सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति विशेष हो। विंद्रेश जी, आप मछुआ समाज के लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके लिए क्या मैसेज है? सभी लोगों को एक चैलेंजिंग रोल मैंने दिया है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबको हम यही बोलते हैं, कैडर सीखो, संविधान को जानो और उसके बारे में लड़ाई करो। अगर आपको कोई आँख दिखा के जाता है और संवैधानिक तरीके से आप बात कर रहे हो, तो उस अधिकारी को सस्पेंड और ट्रांसफ़र करने की ताकत मैं रखता हूँ, क्योंकि